हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो आइए आज हम बीएड सेकेंड ईयर के साइंस का लेसन प्लान बनाते हैं। तो उससे पहले भी सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और फिर से आइए लेसन प्लान बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये बीएड सेकेंड ईयर का लेसन प्लान है। सबसे पहले लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान नंबर लिखेंगे। 10 नंबर का लेसन प्लान है, 10 लिखे हैं। इसमें नाम, इसमें छात्र अध्यापिका अपना नाम लिखेगी, इसमें स्कूल का नाम, इसमें सब्जेक्ट बायोलॉजी है, जीव विज्ञान। आज का प्रकरण है आनुवांशिक तथा जैव विकास, वो भी लिखेंगे। और इसमें रोल नंबर, क्लास, 10th क्लास को पढ़ाएं ये सेक्शन को, ये डेट और उसके बाद ड्यूरेशन, टाइम लिखेंगे। 35 मिनट क्लास लिए, आप जितना मिनट लेंगे वो लिखेंगे। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव डालेंगे। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में पहले पूछेंगे हम कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, विज्ञान छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। तीसरा, छात्रों अन्वेषण क्रिया व तार्किक क्षमता का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। पांचवा, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता बताना। ओके। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे यहाँ पे 5। ये टॉपिक के आधार पर बनाएंगे। आपको जितना टॉपिक होगा पढ़ाना उसके आधार पे उतने टॉपिक का लेसन प्लान बनाएंगे, उतने का इसमें विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे छात्रों आनुवांशिक तथा जैव विकास के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्रों विज्ञान जीवों के विभिन्नता के प्रकार के व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्रों डीएनए के बारे में समझा सकेंगे। चौथा, छात्रों मेंडल्स के नियम को समझा सकेंगे। पांचवा, छात्रों आनुवांशिकी की व्याख्या कर सकेंगे। फिर यहाँ टीचिंग आइडिया में देंगे। टीचिंग आइडिया, टीएलएम, लेसन प्लान, कक्षा उपयोगी उपकरण आदि। फिर यहाँ टीचिंग मेथड लिखेंगे। टीचिंग मेथड में देंगे जिस मेथड से आप पढ़ाते हो उस मेथड का यहाँ नाम लिखेंगे। हम पढ़ा रहे व्याख्यान विधि से एवं प्रश्नोत्तरी विधि से, व्याख्या भी कर रहे हैं और प्रश्न उत्तर भी कर रहे हैं। तो हम 2 विधि लिखे हैं। आप जिस विधि से पढ़ाएंगे उसका वही विधि लिखेंगे, जिस टॉपिक को जिस विधि के द्वारा आप पढ़ाएं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट यहाँ देंगे। तो छात्रों आनुवांशिकी पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इंट्रोडक्शन, इसमें स्टेप टीचिंग पॉइंट में नहीं लिखना है, इसमें लिखना है पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखना है। इससे सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेगी, बच्चे आप लोगों की शारीरिक संरचना किससे मिलती जुलती है? तो छात्र बताएंगे माता पिता से। फिर पूछेंगे दूसरा प्रश्न, माता पिता से किस गुण का आपके अंदर भी आना किस तरह का लक्षण होता है? तो छात्र बताएंगे आनुवांशिक लक्षण होता है। तो फिर प्रश्न पूछेंगे, जो टॉपिक निकलेगा उस पर अगला प्रश्न पूछेंगे, आनुवांशिक लक्षण किस के वजह से मिलते हैं? तो छात्र बताएंगे जीन के वजह से। जीन किस प्रकार, चौथा प्रश्न पूछेंगे जीन किसका एक खंड है? तो डीएनए का। फिर 5वां प्रश्न पूछेंगे डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो छात्र नहीं बताएंगे, निरुत्तर हो जाएगा। तो यहाँ प्रकरण निकलवाना था छात्र के मुंह से कि टॉपिक को डील करेंगे। तो प्रकरण निकल गया, निरुत्तर। डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक यहाँ लिखेंगे। छात्रों, आज की कक्षा में हम आनुवांशिक तथा जैव विकास का अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन लिखेंगे और छात्र से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों प्रत्येक जीव अपने जैसा संतान क्यों पैदा करते हैं? तो छात्र बताएंगे आनुवांशिकता के कारण। दूसरा, बच्चों लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन क्या है? तो छात्र नहीं बताएंगे, मौन हो जाएगा। फिर यहाँ स्पष्टीकरण देंगे, प्रत्येक जीव अलैंगिक या अलैंगिक प्रजनन के द्वारा
जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हुए जीव मूल आकार। और फिर यहाँ लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और यहाँ मटर के पौधे से मटर के पौधे का सॉरी यहाँ मटर के पौधे का पौधा निकलना, मटर के बीज से मटर का ही पौधा निकलना उदाहरण है। यहाँ देंगे संरचनाओं के उनके जनकों समान होते हैं तथा इस प्रकार एक जीव के मूल लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचारित होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगे, भिन्नता क्या है? छात्र नहीं जवाब देंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ बताएंगे विविधता स्पष्टीकरण। विविधता के जीवों के ऐसे गुण होते हैं जो उसे अपने जनकों से तथा अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों की उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाता है। फिर यहाँ उत्तर देंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक लिख रहे हैं तथा उचित उत्तर दे रहे हैं। यहाँ फिर विविधता के प्रकार किसमें लिखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, जर्मिनल तथा सोमेटिक का स्पष्टीकरण। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं। ऐसे गुण को आनुवंशिकता या पैतृक गुण कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों के संचारण आनुवंशिकता कहलाती है। ये ब्लैक बोर्ड है, ये विविधता के प्रकार दिए हैं। वैसे ही यहाँ ग्रेंगर जॉन मेंडल्स ने 1822 से 84 ईस्वी में डिस्कवर किए थे। फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो। प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। निष्कर्ष 1886 में निकले थे और 1900 ईस्वी में इनको वैज्ञानिक द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। इसमें इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। पहला पूछे, आनुवंशिक के पिता कौन कहलाते हैं? दूसरा, विविधता के प्रकार क्या है? फिर यहाँ आनुवंशिकता के ग्रेंगर जॉन मेंडल्स। यहाँ फिर लिखेंगे मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम। पहला, मेंडल्स का प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण के जोड़ी को ध्यान से रख कर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावित ही दिखाई देते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। मेंडल्स के आनुवंशिकता के नियम। पहला, मेंडल्स का प्रभाविता का नियम। दूसरा, पृथक्कीकरण का नियम। तीसरा, स्वतंत्र अपीहन का नियम। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड स्किल देंगे। फिर इसमें लिखेंगे पृथक्कीकरण के नियम। इस नियम के अनुसार युग्मकों को नियम के निर्माण के समय 2 एलील जोड़े पृथक पृथक हो जाते हैं और एक युग्म में केवल एक ही जोड़ा होता है। इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता अपीहन का नियम। इस नियम के अनुसार मेंडल्स ने अपने प्रयोग में जीव 2 विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर पर परागण कराया जाता है तो नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक या संतानों में जाते हैं। गुण सूत्र क्या है? प्रश्न पूछेंगे। फिर गुण सूत्र क्या है तो छात्र नहीं बताएंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। फिर इस पर बताएंगे, ग्रेंगर जॉन मेंडल्स ने 1822 से 84 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रून नामक स्थान पर ईसाई के एक मठ में तैयार किए थे। देखिए ध्यान से, यहाँ में इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे। मेंडल्स के प्रथम नियम क्या कहलाता है? विविधता क्या है? विविधता के कितने प्रकार होते हैं? विविधता किसे कहते हैं? 3 प्रश्न, आनुवंशिकता के नियम किसे कहते हैं? चौथा प्रश्न, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर संचारित होने वाली विविधता क्या कहलाती है? फिर इसमें होम असाइनमेंट देंगे। ग्रेंगर जॉन मेंडल्स ने कौन सा प्रयोग दिया था? इसमें दूसरा प्रश्न देंगे, मेंडल्स के प्रयोग एक संकरण के प्राप्ति जीन प्रारूपीय अनुपात कितना है?
इसमें सिग्नेचर आप पोपल टीचर में अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर किएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।